हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं जैक बोर्ड के मार्कशीट के ऊपर लिखे हुए रिजल्ट डिस्क्रिप्शंस के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे कोड वर्ड्स दिए गए हैं। फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, बाकी और भी कोड वर्ड्स जैसे WTH है, EXP है, UR है, INV है। ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, जिसके लिए ये हम वीडियो बना रहे हैं। जो अभी कल ही रिजल्ट आया हुआ जैक बोर्ड का, उन सारे स्टूडेंट्स को ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। इनफैक्ट स्टूडेंट्स को ही नहीं, ये गार्जियन को भी हेल्प करेगा जिनको ये पता नहीं है कि INC का मतलब क्या है, UR का मतलब क्या है, EXP का मतलब क्या है। हमारे बच्चे के मार्कशीट के ऊपर ये इस तरीके का जो कोड वर्ड दिया गया है उसका क्या मतलब बनता है, इसको जानकारी लेने के लिए उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए। आप जो भी देख रहे हैं आप देखिए और आगे भी शेयर करिए, लोगों को हम बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, जैसे फर्स्ट डिवीजन हो गया, सेकंड डिवीजन हो गया, थर्ड डिवीजन हो गया, ठीक है, सबको पता है क्या होता है क्या नहीं होता है। परसेंटेज के हिसाब से अगर बात कर दें तो 60% से अगर ज़्यादा है, 60% से ज़्यादा नंबर है प्लस 60%, तो उसको फर्स्ट डिवीजन में बोलते हैं। सेकेंड डिवीजन होता है आपका बिलो 60, मतलब 45% से 60% वाले को सेकेंड डिवीजन दिया जाता है, और बिलो 45% या फिर इसको ऐसी तरीके से लिखते हैं, बिलो नहीं लिखते हैं, बिलो तो लिखते हैं तो बिलो भी चला जाएगा। आप इसको इस तरीके से करेंगे 30% से 45% तक के मार्क्स को थर्ड डिवीजन करा जाता है। उसके बाद अगर बात करें, चलिए अब यहाँ पे ये जो टर्म्स लिखे हुए रहेंगे, ये लिखे रहेंगे यहाँ, ये जैसे लिखा हुआ पास, F by WTH, EXP, ENV, ENC, UR, तो ये आपको यहाँ लिखा हुआ, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने दिया है कि यहाँ पे ये जो पार्ट है कि यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, ये लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, तो चलिए बात करते हैं पास। पास मतलब आप पास है, जिस डिवीजन से भी पास है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, लिखा हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। FL यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ FL, नंबर को परसेंटेज के हिसाब से रहेगा, फर्स्ट सेकंड जो भी होगा। तो यहाँ पे FL लिखा मतलब आप फेल है, आपको दोबारा एग्जाम देने की जरूरत है, दोबारा देना पड़ेगा। F by A फुली एब्सेंट, मतलब आप पूरा का पूरा एग्जाम दिए ही नहीं है, एग्जाम नहीं दे चुके हैं। उसके बाद है WTH विथ हेल्ड, ठीक है। विथ हेल्ड का मतलब क्या होता है, ये अगर लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब ये है कि आपका जो रिजल्ट है, आपका जो मार्कशीट जो तैयार हो रहा है, जो बोर्ड में बन रहा है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका मार्कशीट तैयार नहीं हुआ है, वो अंडर प्रोसेसिंग में है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। बाय डिफॉल्ट किसी वजह से क्या प्रॉब्लम है वो अब बाद में पता चलेगा जाने के बाद। तो ये लिखा हुआ, तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। ये परेशानी का कारण है, आपको बोर्ड ऑफिस भी जाना पड़ सकता है, स्कूल से कॉलेज से मिल करके फिर जा सकते हो वहाँ पे। उसके बाद है ये EXP, जिसका मतलब होता है एक्सपेल्ड। अब एक्सपेल्ड का मतलब समझते हैं, अगर आपने एग्जाम दे रहा हो, एग्जाम के टाइम में अगर आपने कहीं चीटिंग किया हो, चीटिंग के टाइम कोई पकड़ लिया हो ऑफिसर, या और भी कुछ गलत काम एग्जाम पीरियड में अगर किए हुए हो, बदतमीजी किए हो, कि जैसे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो जो टीचर आपको एक्सपेल कर चुका है, आपने एग्जाम दिया है बट एक्सपेल कर चुका है, तो ये आपके मार्क्स पे आ सकता है। ये बैड इंप्रेशन बहुत गंदा है। उसके बाद है ये INV है इनवैलिड। इनवैलिड का मतलब आपका मार्कशीट वैलिड नहीं है, तो ये इनवैलिड भी लिखा हुआ रहता है, इनवैलिड हो सकता है। उसके बाद इनकम्प्लीट, INC लिखा हुआ है, इसका मतलब है इनकम्प्लीट, मतलब आपका मार्कशीट इनकम्प्लीट है। शायद हो सकता है कि एक एग्जाम ना दिए हो, बाकी 4 दिए हो, इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट हो सकता है। उसके बाद फाइनली हम आते हैं यहाँ पे UR के ऊपर, जो है हमारा अंडर रेगुलेशन। ये बहुत सारे स्टूडेंट के मार्कशीट पे ये देखने को मिला है, इसके बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में बता दें कि अंडर रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि आपने जो एग्जाम दिया है
उसमें 5 सब्जेक्ट हैं या 6 सब्जेक्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं किसी भी एक सब्जेक्ट में आपका मार्क्स ऐसा आया है जो लगभग, जैसे मान लिया जाए कि 30 पे पास होने वाले हैं, तो आपको 29 आया है और आपको वो बोर्ड जो है ना आपको पास किया है, मतलब आपको ग्रेस मार्क्स दे करके पास किया गया है। तो इस सिचुएशन में आपको UR का लोगो दे दिया जाता है कि आप अपने से नहीं, थोड़े से बोर्ड के ऑफिस, मतलब बोर्ड की तरफ से हेल्प कर दिया गया है आपको और आपको पास कर दिया गया है। मतलब आप, अगर आपके मार्कशीट में UR आता है तो आप अपने आप को पास समझ सकते हैं, आप पास समझ नहीं सकते, आप पास ही हैं, मतलब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट ये थोड़ा सा इंप्रेशन खराब करता है कि हमको पास किया गया, हम खुद पास नहीं हुए, थोड़े से मार्क्स के लिए 1 2 3 4 5 अंडर 5 नंबर तक ग्रेस मार्क्स दिया जाता है। तो 1 से लेके 5 नंबर तक आपको मिला हुआ है बोर्ड की तरफ से और आपको पास करने के लिए किया गया है, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए UR का मतलब ये है। अब ये सी बात है कि ये आप सभी लोगों को, ये जरूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स को ही जानकारी होना चाहिए, ये गार्जियन है तो आपको भी समझ में आना चाहिए कि ये हमारा जो भी बच्चा है उसके मार्क्स पर ऐसा इस तरीके के शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं, नोट किया हुआ है, तो क्या मतलब बनता है उसका, या आगे इसको क्या करना चाहिए, ये आगे जाकर के परेशानी कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर आप जानते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं जानते हैं तो आप एक बार वीडियो ज़रूर देख लें। अगर लगता है कि ये शेयर करना चाहिए, लोगों को जानकारी ये देना चाहिए, तो आप एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए, लोगों को जानकारी मिल जाएगा। फिलहाल कल ही रिजल्ट आया हुआ है, बहुत सारे लोग परेशान हैं, जैसे कि अंडर रेगुलेशन क्या है क्या नहीं है, तो ये बहुत परेशान किए हैं, जिसकी वजह से वीडियो बनाना पड़ा है मेरे को। तो आप शेयर कर दें, कम से कम शेयर कर दें, जितने लोगों के पास भी आप शेयर करें, जिनको भी आपको लगता है कि ज़रूरत होगा उनको, तो ये आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।